ओम गंगणपतये नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश को समर्पित होती है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा आराधना करने से, मंत्रों का जप करने से और व्रत धारण करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। समस्त प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, संकष्टी अर्थात कष्टों का हरण करने वाली। तो सभी प्रकार के कष्टों का हरण करने के लिए भगवान गणेश की आराधना की जाती है। प्रत्येक मास में कृष्ण पक्ष में जो चतुर्थी तिथि आती है उसे संकष्टी चतुर्थी कहते हैं, और जो चतुर्थी शुक्ल पक्ष में आती है उसे कहते हैं विनायक चतुर्थी। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस व्रत को धारण करने से भक्तों की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं, सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल जाती है, कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। तो जो भक्त चतुर्थी तिथि का व्रत धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन मान लीजिए आप किसी कारणवश व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी आज के दिन भगवान गणेश की आराधना जरूर करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को भगवान गणेश की आराधना चतुर्थी तिथि पर जरूर करनी चाहिए। इससे जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान गणपति रिद्धि सिद्धि बल और बुद्धि विवेक के देवता हैं। तो उनकी कृपा से व्यक्ति का करियर अच्छा हो जाता है, तरक्की मिलती है, जीवन में आने वाले विघ्न समाप्त हो जाते हैं। तो अभी चैत्र का महीना चल रहा है और चैत्र के महीने की जो पहली चतुर्थी होती है यानी कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, इसे कहा जाता है भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी साल 2024 में कब है, चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। अगर आप चतुर्थी का व्रत करते हैं तो आपको व्रत कब धारण करना है, और आज के दिन भगवान गणेश की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, चंद्रोदय समय क्या होगा, पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, उपाय कौन सा करें जिससे कि अगर हम व्रत करते हैं तो भी भगवान गणेश की कृपा हमें प्राप्त हो, और बिना व्रत किए भी इस उपाय को करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो कामना है वो पूर्ण होती है, संकटों से छुटकारा मिलता है और भगवान गणेश की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। और अब जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत आपको कब धारण करना है। देखिए, पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 28 मार्च को शाम को 6:56 पर, और चतुर्थी तिथि का समापन होगा 29 मार्च को रात्रि में 8:20 पर। तो संकष्टी चतुर्थी का व्रत हमें कब धारण करना है? देखिए, सूर्योदय कालीन चतुर्थी तिथि हमें प्राप्त हो रही है 29 मार्च को, यानी कि शुक्रवार के दिन। लेकिन रात्रि में जब चंद्रमा उदित होगा तब तक पंचमी तिथि लग जाएगी, और संकष्टी चतुर्थी के व्रत में चंद्रमा चतुर्थी का होना अत्यंत आवश्यक है। और चतुर्थी का चंद्रमा हमें प्राप्त हो रहा है गुरुवार को, यानी कि 28 मार्च को। इसलिए 28 मार्च 2024 गुरुवार के दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करेंगे। इस दिन सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:26 पर, और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 6:37 पर। सूर्योदय से प्रारंभ होकर चतुर्थी का व्रत चंद्रोदय पर समाप्त होता है। तो चंद्रोदय काल का समय रहेगा रात्रि में 9:28 पर, और इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर में 2 बजे से 3:30 तक। इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, और अभिजित मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 12:07 से 12:56 तक। जो भक्त व्रत धारण करते हैं प्रातःकाल जल्दी उठेंगे, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल देने के बाद अपने घर के मंदिर में भगवान गणेश के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। फिर विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा कीजिए, उनका अभिषेक कीजिए, और धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि सभी चीजें भगवान गणेश को अर्पित करके विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए, भोग लगा दीजिए। भोग में आप मोदक का भोग लगा सकते हैं, मोतीचूर के लड्डू का भोग लगा सकते हैं, लेकिन भगवान गणेश को दूर्वा जरूर अर्पित कीजिए। भगवान गणेश का पंचामृत से अभिषेक करने के बाद उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करके पीले पुष्प अर्पित करने से मन वांछित कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान गणेश को गुड़ और घी का भोग लगाने से सभी प्रकार की आर्थिक तंगी समाप्त हो जाती है। जैसे कि कर्ज से परेशान हो, या फिर धन का आगमन नहीं हो पाता है, धन का संचय नहीं हो पाता है, या कोई भी विशेष मनोकामना हो, तो उसके लिए
भगवान गणेश को गुड़ और शुद्ध घी का, गाय के शुद्ध घी का भोग लगाकर और उसके बाद प्रसाद स्वरूप स्वयं ग्रहण करना चाहिए। अगर संभव हो तो थोड़ा सा उसमें से किसी गाय को भी जरूर खिलाना चाहिए। संकष्टी चतुर्थी के दिन गाय को या फिर हाथी को हरा चारा खिलाने से आर्थिक तंगी समाप्त हो जाती है, मनवांछित कामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप आज के दिन किसी हाथी को हरा चारा अर्पित करते हैं, मतलब हरा चारा खिलाते हैं, तो हाथी को चारा खिलाते समय या गाय को चारा खिलाते समय जो भी आप अपने मन में कामना रखते हैं, निश्चित ही वो पूर्ण होती है। भगवान गणेश को सफेद आंकड़े के पुष्प अर्पित करने से सुख, समृद्धि और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। कोई भी विशेष मनोकामना हो तो भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करनी चाहिए या फिर दुर्वा की माला अर्पित करनी चाहिए। तो यथाशक्ति यथासंभव भगवान गणेश की पूजा करने के बाद उनकी आरती कर लीजिए। और जो भक्त संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं वो फलाहार के द्वारा, मतलब कोई भी फल इत्यादि लेकर फलाहार और जलाहार के द्वारा संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण कर सकते हैं। जो भक्त सिर्फ पूजा करते हैं तो पूजा करने के बाद आप शुद्ध और सात्विक भोजन जैसे कि बिना लहसुन प्याज का भोजन कर सकते हैं। फिर शाम के समय विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा कीजिए, कथा सुनिए और इसके साथ ही चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत पूर्ण कीजिए। तो बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, वैसे तो सुबह सूर्योदय से पहले उठकर और स्नान करके आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। लेकिन एक पूजा दोपहर में भी की जाती है भगवान गणेश की, मतलब कई स्थानों पर भगवान गणेश की पूजा दोपहर में की जाती है। तो दोपहर में पूजा करने का जो शुभ मुहूर्त है सुबह 10:54 से 12:26 तक है। इसी शुभ मुहूर्त में आप दोपहर की पूजा कर सकते हैं। अब बात करें शाम की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो शाम को प्रदोष काल में भगवान गणेश की पूजा की जाती है और पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा शाम को 5:04 से शाम को 6:37 तक। भगवान गणेश की पूजा करते समय आपको गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप करना चाहिए। इसके अलावा भी आपकी जो भी मनोकामना हो उस मनोकामना के अनुसार भी भगवान गणेश के मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। चंद्रमा के उदित होने का समय रहेगा शाम को 9:28 पर। तो जब चंद्रमा उदित होंगे उनके दर्शन करके और उनकी पूजा करके आप अपना व्रत खोल सकते हैं। इस बार संकष्टी चतुर्थी का व्रत गुरुवार के दिन है, तो इससे इस व्रत का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से भगवान गणेश के साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान बृहस्पति देव सबकी कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आज के दिन स्नान करते समय स्नान के जल में चुटकी भर हल्दी जरूर मिला लीजिए और फिर इसी जल से स्नान कीजिए। जब भगवान सूर्यदेव को जल देते हैं तो जल में भी आपको चुटकी भर हल्दी जरूर मिलाना है। घर के आसपास केले के पौधे हैं तो केले के पौधे में हल्दी मिलाकर जल अर्पित कीजिए। और भगवान गणेश को साबुत हल्दी अर्पित करने से जो भी कामना करके आप हल्दी अर्पित करते हैं आपकी वो कामना पूरी होगी। तो बृहस्पतिवार के दिन जब चतुर्थी तिथि है तो भगवान गणेश को भी आप एक साबुत हल्दी की गठान अर्पित कीजिए और फिर अपने मन की कामना करके पूजा करने के बाद एक पीले कपड़े में बांधकर अपने घर की अलमारी में या चाहे तो अपने पास भी रख सकते हैं। फिर जब आपकी कामना पूरी हो जाए तब आप उस हल्दी को जल प्रवाह कर सकते हैं या मिट्टी में भी दबा सकते हैं। तो दोस्तों, भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपको आज की वीडियो में शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। और हाँ, संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा के लिए आने वाली वीडियो जरूर देख लीजिए। और नवरात्रि की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, अगर आपने अब तक उसे नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देख लीजिए। और नवरात्रि या संकष्टी चतुर्थी से संबंधित अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, जल्दी ही आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।